सो स्टूडेंट, हम बात करेंगे रियल नंबर क्लास 10th में एक्सरसाइज पे। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो अक्सर हम देखते हैं बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्वेश्चन समझने में। तो आज हम इजीएस्ट वे है आपका फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप देख लो क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हमें एक्सप्रेस करना है किस चीज़ को? नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अब आपको पता है 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। तो मैं एक एक अल्टरनेट पे कर देता हूँ आपके लिए, बिकॉज आप देखो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? प्राइम फैक्टर। तो हमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है? 140 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आपको पता है 70 आएगा। देन 2 से अगेन डिवाइड कर रहे हैं, किस पे जाएगा? 35 पे। अब हमें पता है 2 पे नहीं जाएगा बिकॉज ये डिविजिबल 5 है, तो हमें पता है 5 के पीछे जाएगा। अगर मैं 3 भी ले सकता हूँ पर सीक्वेंस में 3 पे नहीं जाएगा तो मैं 5 ले रहा हूँ। 5 7। अब हमें पता है 7 आएगा तो 7 पे ही जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने 140 को किस फॉर्म में लिख दिया? 2 इंटू 2 5 इंटू 7। तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकते हो। तो अब देखो ये क्या है मेरे पास? एक्सप्रेस कर दिया मैंने इसको। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ 3825। अब देखने में बच्चों को बड़ा लगता है कि टफ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें समझना है क्वेश्चन को करना कैसे है। 3825। तो आप देखोगे 3825 है तो 2 से तो नहीं जाएगा। अगर मैं 2 से करूं बिकॉज मेरे पास 3 या 5 है, ये 2 के टेबल में नहीं आता। अगर मैं देखूं 3 के टेबल में आता है तो आप कहोगे 3 में 3 1 जा 3 है ना। अब 3 2 जा 6, तो आप कहोगे ये कैसे है? क्योंकि 3 2 6, 8 माइनस 2 क्या आएगा? 8 माइनस 6 2 आएगा रिमाइंडर। तो हमें पता है इसको मैं डिवाइड करके भी चेक कर सकता हूँ, अदरवाइज़ हम इसको सिंप्लीफाई अपने तरीके से भी कर सकते हैं। 3 2 जा 6 2, 3 7 जा 21 1 5 और 3 5 जा 15 है ना। तो आप देखोगे 1275 मेरे पास आ गया। और दूसरा आपने ध्यान रखना है, अब 1275 है, अब क्या है 3 पे दोबारा जा सकते हैं? हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं बिकॉज हमें पता है 1275 क्वोशंट है। अब 3 4 जा 12 0 7 3 2 जा 6 1 5। तो आपने देखा इजीली दोबारा भी कैंसिल आउट हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 2 5। अब मैं दोबारा अगर बात करूँ, क्या दोबारा भी जा सकता है ये? अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं इस चीज़ को, मुझे नहीं लगता दोबारा जाएगा, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं जा रहा है। 3 1 जा 3, तो आपको पता है 2, 3 4 जा 12 है ना। तो हमें पता है 5 नहीं जाता बिकॉज 5 3 के टेबल में नहीं है, तो इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 4 2 5। मुझे पता है नेक्स्ट नंबर प्राइम कौन सा है? 5। अब 5 के टेबल में आता है 5 8 जा 40 2 5। तो हमें पता है 5 5 जा 25, तो यहाँ चला गया। तो आप देख सकते हो 5 के टेबल में जा रहा है 85 आ गया। अब हमें टेबल याद है बिकॉज 5 17 जा है ना, और 17 1 जा। तो अब देखोगे एक पे चला गया। तो अगर मैं देखूँ इसका सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ रहेगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। सिंपलेस्ट फॉर्म है 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17। अब ये कौन सा फॉर्म है? एक्सप्रेस कर दिया हमने इसको प्राइम फैक्टोरेशन फॉर्म में। नहीं, अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और में है जो मुश्किल क्वेश्चन है वो कर देता हूँ बिकॉज जो आप लोगों को मुश्किल लगते हैं स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 7429। अब 7429 को कैसे एक्सप्रेस करें? 7429 बेसिकली किस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं? आप देखोगे 7429। अब बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर 2 पे तो नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट में और नंबर है। तो मैं 3 पे चेक करूँगा, 3 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि आप घर पे ट्राई कर सकते हो। आपने पहले प्राइम फैक्टरेशन को सीक्वेंस में चेक करना है। 2 3 5 7 है ना, 11 13 जो हमारे सीक्वेंस में नंबर हैं, 17 19, ये कौन से नंबर हैं जो अपने आप से ही जाते हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, विच नंबर डिवाइड बाय ऑन सेल वैल्यू। सो 23 इट्स गोइंग ऑन 29 समथिंग। सो मुझे पता है 2 पे भी नहीं जाएगा तो मैं नहीं ट्राई कर रहा। 3 पे भी नहीं जाएगा बिकॉज मैं इसको माइंड कैलकुलेशन कह सकता हूँ। 3 2 जा 6, हमें पता है टाइम वेस्ट करने वाली बात है, तो इसमें सीधा वही कर रहा हूँ जिससे जाएगा ये।
किस पे जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ क्लास में, तो हमें ध्यान में है वैल्यू, बट जो बिगनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन सा नंबर चूज़ करना है। 5 पे नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए 5 पे जाने के लिए, ठीक है। लास्ट में 0 5 है तो 5 के चांसेस हैं। अब 7 पे चेक करूँ मैं, 7 पे भी नहीं जाएगा, बिकॉज अगर हम 7 से देखें, 7 1 जा चला जाएगा, 42 चलेगा, 9 नहीं जाएगा, क्योंकि आप डिवाइड करके देख सकते हो। 11 पे चेक करें, 11 में हमें पता है 22 33 44 आएगा। अगर हम 6 पे 66 आएगा, 66 को 74 से माइनस करेंगे तो 8। तो अगर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे नहीं जाएगा, तो मैं उसी नंबर पे आता हूँ जिस पे जाएगा। 17 13 पे भी नहीं जाएगा, 13 क्योंकि 13 में हम हमें 13 का टेबल आता है, 26 39 है ना, ये 52, ये सीरीज चलेगी। तो मैं सीधा लिखता हूँ 17 पे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब कैसे है वो समझते हैं, ठीक है। आप लोग इन पे चेक कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। अगर आपने देखना है कि आप इजीली वे से कैसे कर सकते हो, बिकॉज आपने टेबल को लर्न करना है। अगर आपके टेबल टिप्स पे है तो आप इजीली कर सकते हो। आपको पता है 17 का टेबल अगर मैं ध्यान से रखूँ, 17 2 जा 34 और 17 4 जा 68। तो हमें पता है पीछे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 62। दोबारा मैं बात करूँगा, किस पे जाएगा, 17 3 जा 51 होता है, सबको पता है। 62 माइनस 51, तो मेरे पास क्या नंबर है, 62 में से 51 माइनस गए तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 11। उसके बाद आ गया नीचे 9। अब 9 किस पे जाएगा, 17 का अगर मैं टेबल की बात करूं, 17 के टेबल में 9 कब आता है, अगर हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है 4, यहाँ 119, तो यहाँ देखा जाए तो किस पे जा रहा है, सॉरी 119 पे जा रहा है ना। तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 437 है। अब 437 क्या 17 पे दोबारा जाएगा ये, अगर 17 पे देखूँ 17 2 34, 34 में से माइनस करेंगे इसको, कितना आएगा, अप्रॉक्स आएगा आपका 43 997। तो 17 से नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट नंबर आता है 19 जो हमारा सीरीज़ में है, ठीक है। तो 19 से चेक करते हैं, क्या 19 से नंबर जा रहा है ये, तो आपने देखा 437 19 2 ज़ा क्या होता है 38। तो मेरे पास जो नंबर आ रहा है 38 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 57। तो 19 का टेबल हमें पता है 19 3 ज़ा 57। तो आपने ऐसे ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देखोगे 19 3 जा मेरे पास जो वैल्यू आई है 23। अब 23 तो 23 के टेबल से जाएगा, दिस इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, 17 इंटू 29 सॉरी इंटू 19 इंटू 23, दिस इज़ योर आंसर। तो ये कैसे सिंप्लीफाई किया, जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप टाइम को इजीली मैनेज कर पाओगे। तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, आप देखोगे सेकंड में उसने पूछा है एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ, पेयर हमें दिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर। तो देखा जाए तो सबसे पहले उसने क्या बताया, आपको प्रोडक्ट बताना है। किस चीज़ का प्रोडक्ट बताना है, प्राइम नंबर्स का। एलसीएम भी है और एचसीएफ भी है, ठीक है। तो मुझे पता है सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है हमें 26 एंड 91, सॉरी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 26 को सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है 13 पे जाएगा। तो देखा जाए तो 26 के जो पेयर जो सिंपल से होते हैं वो सबको पता है 2 इंटू 13 होता है, और 91 का मैं सीधा ही लिख देता हूँ 13 इंटू 7 होता है, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक भी कर सकते हो। अब हमें पता है दोनों में कॉमन क्या है, 26 में कॉमन था 13 और यहाँ पे 13। तो यहाँ पे एक चीज़ तो साफ़ है कि एचसीएफ की जो वैल्यू है वो क्या है 13 है, बिकॉज 30 जो एचसीएफ है वो 13 कॉमन है। अब एलसीएम क्या होना चाहिए, जो एलसीएम है वो क्या होना चाहिए, हमें पता है 2 इंटू 13 तो मेरे पास है, 13 में कॉमन है तो 7, तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर 2 इंटू 13 इंटू 7, दिस इज योर एलसीएम। तो फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, है ना, यही होता है फॉर्मूला। तो हमें पता है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे किस किस को, 13 को और इन सब को, तो यहाँ पे देखा जाए 13 है, 2 इंटू 13 है और दोबारा 7 है। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, आपको पता है 13 इंटू 2 26 होता है, और 26 को मैं 7 से करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 7 2 ज़ा
14 14 प्लस 4 182 182, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है निकल गया। और प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर है, टू प्राइम नंबर कौन कौन से, 26 एंड 91 था। अब मैं ध्यान से देखूंगा कि मेरे पास जो वैल्यू है 91 और 26 को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आता है 6 6 9 ज़ा 54, ऐसे ही 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, 6 है 8 प्लस 5 कितना है 13 है, 1 2 3 8 6, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 6 1 ज़ा और 6 9 ज़ा। अगर हम देखें मेरे पास जो वैल्यू थी 26 और 91 ही था, ठीक है। 6 1 ज़ा 6 और 6 9 ज़ा 54 और यहाँ पे है 2 2 9 ज़ा 18 है। ये ज़ीरो ये नहीं आएगा शायद, क्योंकि 54 है, ये नहीं आएगा, है ना। तो हमने देखा 6 है, 4 प्लस 2 6 है, 8 प्लस 5 13 है, 13 का कैरी 1, हाँ। तो 2 3 6 6 मेरे पास आ रहा है। अब मैं चेक करता हूँ इस तरफ भी क्या यही सेम आंसर आ रहा है, 182 13, तो 6 है, उसके बाद 24 है, 2 और 5 आ गया, है ना। फिर हम करेंगे 2, फिर है मेरे पास 8 और फिर है 1, 6 है, तो 5 प्लस 8 कितना होता है, 5 प्लस 8 होता है, हाँ जी 5 प्लस 8 है आपका 13, 1 2 3 डबल, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू थी वो हमारी प्रूव हो गई है। हैंस प्रूव लिख सकते हैं, जो हम निकालना चाह रहे थे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। जो बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको डाउट है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैंने कोशिश करूँगा आपके कमेंट रीड करके आपके लिए दूसरा एक वीडियो बनाने की। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपके लिए, थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बताने की कोशिश की है, फाइंड द LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसने क्या बताया आपको कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, 12 15 21। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन जो है, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा गया कोई पेपर्स में, तो मैं लिखता हूँ थर्ड क्वेश्चन। तो आपने देखा 8 9 एंड 25, ठीक है। तो आपने देखा सबसे पहले 8 को मैं सिंप्लीफाई करूँ LCM लेके, तो मुझे पता है तरीका वही है, मेथड सेम है। तो क्या करना है, तो ये है क्या 222 8, उसके बाद 9 की बात करें, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, उसके बाद लिखूँगा 5 को, 5 का मतलब 5 स्क्वायर 25, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले 2 क्यूब है जो 8 को लिख रहा है, 8 को लिख रहे हैं 2 क्यूब, और 9 को लिख रहे हैं 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर को लिख रहे हैं, और 25 को लिख रहे हैं 5 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या कोई कॉमन है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कॉमन है। तो HCF क्या आएगा, कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो सबकी अलग अलग है। तो हम कहेंगे सबको 1 से मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो मेरे पास 1 कॉमन रहेगा, क्योंकि कोई फैक्टर नहीं बन रहा, तो हम क्या मान लेंगे, HCF जो है हमारा 1 है, ठीक है। और LCM क्या होना चाहिए इस केस में, आपको पता है LCM लेता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास जो वैल्यू है 8 इंटू 9 इंटू 25। तो आप देखोगे सबको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करें, 25 9 ज़ा, आपको पता है 25 को 10 से करें तो 50 होगा, 25 को 9 से करेंगे तो 2 to 5 आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। और 2 to 5 को मैं किससे करूँगा, 8 से। तो 8 से जब मैं चेक कर रहा हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20, 8 2 ज़ा देन 16, 16 प्लस 2 18। आप देख लो 1800 आ रहा है LCM। LCM कितना आ रहा है, 1800 आ रहा है, राइट। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है वो मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं ये क्वेश्चन समझ आ गए, वो मुझे बताओ। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन में डाउट है वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसके लिए दोबारा फिर से इनमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहा है तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आपकी कंडीशन सिर्फ यही है कि आप मुझे सपोर्ट करो। सपोर्ट आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भेजना है जो 10th में पढ़ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। ओके,
थैंक यू।